हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 जून से लेकर 30 जून 2026 तक का समय। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। साथ ही गाइडेंस कार्ड्स भी हम आपके लिए निकालेंगे। पहले हम टैरो से देखेंगे और फिर इन दो डेक से जो है आपके लिए हम मैसेजेस निकालेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ें समझ आएंगी। साथ ही जो भी गाइडेंस निकल कर आती है प्लीज़ उसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक के लिए 21 से लेकर 30 जून 2026 तक का समय। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप कैंडल स्पेल सीखना चाहते हो, ठीक है, या फिर आपको स्विच वर्ड्स सीखने हैं, कैसे यूज़ करते हैं उन्हें, या फिर अगर आप टैरो ही सीखना चाहते हो तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ओके, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आप लोगों के लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 21 से लेकर 30 जून 2026 तक का समय। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे देखो, फाइनेंसिस के मामले में तो चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी, स्पिरिचुअलिटी के मामले में भी चीज़ें सही रहेंगी, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कुछ लोगों की लाइफ में। ठीक है, कि आप में से कुछ लोग जो है अब और नहीं झेल पा रहे हो अपने पर्सन की टॉक्सिसिटी, बैड बिहेवियर, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे अब आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, या आप काफ़ी समय तक जो है पास्ट में अटके रहे थे, पास्ट में किसी की मेमोरीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा फंसे रहे थे, लेकिन अब आप फाइनली डिसाइड कर लोगे मूव ऑन करने का, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, और इसके बाद आपका जो अगला कदम होगा वो होगा केवल स्पिरिचुअलिटी, भगवान का नाम लेना। तो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। सबसे पहले अभी हम आपके लिए लेकिन करियर की बात करते हैं। सो करियर वाइज अगर देखा जाए ये समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। यस, ग्रोथ आपकी स्टार्ट हो रही है, छोटी ग्रोथ है लेकिन चीज़ें स्टार्ट होंगी। ठीक है, मान लो अगर आप अभी तक जॉबलेस थे, आपका काम नहीं चल रहा था, कुछ भी चीज़ें थी, तो अब आपकी जॉब लग जाएगी। भले ही उतनी डिज़ायर्ड जॉब नहीं हो लेकिन एक स्टार्टअप आपको मिल जाएगा। बिजनेस में हो, आपका काम अभी नहीं चल रहा था, स्टार्ट हो जाएंगी। आपको हो सकता है अभी लगे बहुत स्लो चल रही है मेरी लाइफ, लेकिन हाँ कुछ तो पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में फाइनेंसिस के मामले में इस साल, सॉरी इन 10 डेज़ जो है 100% होगी ही होगी। 21 से लेकर 30 जून 2026 के बीच में इन 10 दिनों में 100% होगा। दूसरा ये चीज़ है कि क्विकली अगर आप एक्शन लेते हो तो क्विक एक्शन लेने से आपको बचना है। स्लोली चलो और अपनी स्किल्स पे भी काम करना है। अगर आप चाहते हो फाइनेंसेस इम्प्रूव हों देन प्लीज़ वर्क ऑन योर स्किल। ठीक है, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, स्किल है, उन पर प्लीज़ काम कीजिए, अपनी नॉलेज को जो है इंक्रीज़ करो। दूसरा ये है कि क्विक एक्शन लेने से बचना है। एक्शन पे रिएक्शन कैसा देना है उस चीज़ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी स्पीच को सॉफ्ट रखना है, पोलाइट एंड हम्बल रहने की ज़रूरत है, तेज़ तर्रार बातें नहीं करनी है। ठीक है, बिकॉज़ आप कुछ बोल दोगे और फिर सामने से भी उल्टा ही जवाब आपको मिलेगा, फिर आपको हर्ट फील होगा, दुख होगा कि उसने मुझे इमोशनली हर्ट कर दिया। तो बेटर है कि आप कहीं पर भी, चाहे वो आपका ऑफिस है, बिजनेस है या पर्सनल लाइफ है, ज़ुबान का सोच समझ कर
प्रयोग करना है, आपको सोच समझ कर बात करना, ये आपसे मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है। और जल्दबाजी में, बहुत जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना है। और थोड़ा सा कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी आप कीजिए, मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए करना ज़रूरी है। इमोशंस को बैलेंस में रखो और फिर डिसीजन लेने हैं आपको, ठीक है। मतलब दिमाग से भी सोचो और दिल से भी सोचो। एक साइड से अगर सोच के काम करोगे देन चीज़ें आपकी लाइफ में गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। तो करियर वाइज यस, फाइनेंसेस आपके थोड़े से इम्प्रूव होते दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है, बट यस कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी, चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में हो। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में भी आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं, बट स्लो चीज़ें चलेंगी। मतलब इट विल टेक ऑलमोस्ट, मैं कहूँगी 8 महीने से लेकर करीब 1 साल तक का समय आपके शादी में लग जाएगा। मतलब आप टॉकिंग स्टेज पर रहोगे काफ़ी समय तक, ठीक है। कभी बात बन रही है, कभी मतलब ये बात स्टॉप हो गई, कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें होते होते डिलेज़ हैं अभी आपकी शादी में। 8 महीने से लेकर करीब 1 साल बाद मतलब चीज़ें आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव होंगी, ठीक है। वैसे भी एक जनरल रीडिंग है, ये नहीं है कि सब डिसअपॉइंट होकर बैठ जाएं, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की बात चल रही है, स्टार्ट हो जाएगी, बट यू विल टेक टाइम, या जो सामने वाली पार्टी है हो सकता है वो टाइम ले कि हमें इतनी जल्दी नहीं करनी है शादी में, आई नीड सम टाइम, ठीक है, हमें टाइम चाहिए। उनकी फैमिली बोल सकती है या आपकी फैमिली बोल दे। दूसरा ये है एक चीज़ कि आप पास्ट में बहुत स्टक रहे हो, पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया, ये सब चीज़ें, तो आप बहुत अटके रहे कि अब मुझे नहीं करनी है चीज़ें, आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन फाइनली आप मूव ऑन करने का जो है डिसाइड कर लोगे, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप इसके बाद जो अगला कदम लोगे अपनी ज़िंदगी का, वो आपका कदम होगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ठीक है। पहले आप भगवान की शरण में जाओगे, देन थोड़ा सा अपने करियर पे सीरियसली फोकस होंगे, देन आप शादी का जो है सोचोगे। तो इन सब में ऑफ कोर्स हीलिंग में टाइम लगेगा। एंड साथ ही ये कहूँगी कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन ऑल्सो, अपनी इंट्यूशन की प्लीज़ सुनिएगा, अंतरात्मा की आवाज़ की सुनिए, वो आपको सही गाइडेंस देगी। ये समझो कि आपकी इंट्यूशन डायरेक्टली कहीं ना कहीं गॉड की तरफ से और एंजल्स की तरफ से आपको डायरेक्शन दे रही है। तो अपनी इंट्यूशन की भी सुनना जो है आप स्टार्ट कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। और सोच समझ के बात कीजिएगा और अपने हीलिंग पे भी फोकस कीजिए, मेडिटेशन करो, योगा करो, ध्यान लगाओ ज़रूर, ठीक है। डेली स्टार्ट करो, बिकॉज पीस ऑफ माइंड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं साईं बाबा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। शिव शक्ति, बैलेंस द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी। आपको अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को जो है बैलेंस करने की ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए मेडिटेशन, मेडिटेट, चैंट, प्रे मोर। ओके, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, प्रेयर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यही मैंने आपसे कहा भी था, है ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। इग्नोर, टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने दर्द का बार बार रोना रोते हो, आपके पास्ट में क्या हुआ, आपको किसने धोखा दिया, क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं लाइफ में, देन प्लीज़ स्टॉप इट, ओके। इस सब चीज़ों को अगर आप रिपीट करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस की तरह काम करेंगी और प्रॉब्लम्स भी आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होती जाएंगी। सेम चीज़ें अगेन एंड अगेन आपकी लाइफ में जो है रिपीट होंगी, तो इसे अपने दिमाग में जगह नहीं देनी, इग्नोर करो इन चीज़ों के बारे में। अगर कोई आपसे कुछ पूछे भी, डिस्कस भी करे, देन ट्राई टू अवॉइड इट। बहुत ही नेसेसरी हो देन आप ज़रूर बताओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई पास ब्रेकअप था, हो गया, ठीक है, या मान लो आपका डिवोर्स हुआ, कुछ भी सिचुएशन रही और अब आप रीमैरी करना चाहते हो, दोबारा शादी करना चाहते हो, देन वहाँ पे अगर आप बता रहे हो उस इंसान को, एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, दैट्स इज सफिशिएंट, ओके। ये नहीं है कि आप उसे रोज़ वही चीज़ें बताते रहो, तो इससे आपके रिलेशन पे भी जो है असर आएगा। द 3 मैजिक्स, हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स, एज दीज विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। तो आपसे कहा जा रहा है अपने विचार अच्छे रखिए, अपने शब्द अच्छे रखिए और अपने कर्म आपको अच्छे रखने हैं, क्योंकि ये देर सवेर ही सही आपको रिजल्ट ज़रूर देते हैं। यस,
इट इज़ ट्रू। कभी कभी आपने 20 साल पहले कोई पुण्य करा होता है, कोई काम करा होता है, और आज आपको जो है उसका रिज़ल्ट मिलता है। इसलिए हमेशा अपने कर्म अच्छे रखो। जिस किसी से भी ज़िंदगी में मिलो, किसी भी पर्सन से लाइफ में मिलो, ऐसी छाप छोड़ कर आओ कि वो आपको 10 साल बाद भी जब याद करे तो उसके चेहरे पर खुशी आए, उसे रिग्रेट नहीं हो कि मैंने आपसे क्यों बात करी, मैं आपसे क्यों मिला या क्यों मिली। ठीक है, एक ऐसा इफ़ेक्ट आपको छोड़ना होगा हर किसी की लाइफ पे। और अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। पहले अपने से ही ऑफ कोर्स स्टार्ट करो। ठीक है, अपने बारे में अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और कर्म करते जाओ उसी पॉजिटिव डायरेक्शन में। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस। योर वर्जिनिटी इज़ प्रीशियस, गिव इट टू ओनली समवन हु मीन्स समथिंग टू यू। यस, मैंने कहा था जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है, वरना आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप अनमैरिड हो और कभी आपका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं रहा है, तो किसी के बहकावे में आकर आपको अपने प्योरिटी को जो है ख़त्म नहीं करना है। फिज़िकल रिलेशन नहीं बनाना किसी के साथ भावनाओं में बहकर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है देन वो शादी तक वेट भी करेगा और इस चीज़ के लिए आपको फोर्स भी नहीं करेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखो। नेक्स्ट है आपके लिए, हैव पेशेंस फॉर योर रिवॉर्ड्स टू कम टू फ्रूटिशन। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा सा आप सब्र रखिए, आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। चैलेंजेस इन लाइफ आर अ साइन दैट योर एंजल्स नो यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ फॉर दिस। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके एंजल्स, ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि यस, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जो ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो बहुत अच्छे से। डोंट बी अपसेट अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, लेट द पास्ट स्टे इन द पास्ट। पास्ट में अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ था देन उसके बारे में नहीं सोचना है, उसके बारे में सोचकर आपको दुखी नहीं होना है। पास्ट को पास्ट में रहने दो, आज में उसको एंट्री नहीं करने दो। ठीक है, इसीलिए खास करके प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। ओके, बहुत बैडली अफेक्ट होता है आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर उससे। तो शब्दों पे ध्यान रखिए, शब्दों की महत्वता को समझिए। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।